जय हिंद बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 3 नंबर प्ले। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। आपको एकदम इस चैप्टर में ज़ीरो से हीरो बना देंगे स्टूडेंट्स। बस आप कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए, वीडियो स्टार्ट होने वाला है। आज अपन चैप्टर 3 का इंट्रो और चैप्टर 3 के पेज नंबर 57 वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सुपर सेल के कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल चैप्टर नंबर प्ले। नंबर प्ले में स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है। नंबर प्ले में आपको क्या है, नंबर्स के साथ खेलना है, जैसा कि नाम है नंबर प्ले। और इस चैप्टर में पहला ही कंसेप्ट आता है आपका, जो है वो सुपर सेल्स का है। किसका कंसेप्ट है? सुपर सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, है ना। और पहले कंसेप्ट के साथ सुपर सेल्स और करते हैं इसे सॉल्व धीरे धीरे। चलिए देखिए, पहला कंसेप्ट है यहाँ पे सुपर सेल वाला, तो पहले वो ही डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का नेम है नंबर प्ले, चैप्टर नेम नंबर प्ले, और अपन इसे करने जा रहे हैं सॉल्व। नंबर प्ले पहला ही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स इसमें सुपर सेल का। अच्छा, नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया जाए कि स्टूडेंट्स नंबर जो होते हैं इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर नंबर नहीं होंगे तो हम किसी चीज़ का वेट नहीं बता पाएंगे, किसी चीज़ की प्राइस नहीं बता पाएंगे, किसी की हाइट नहीं बता पाएंगे। अगर नंबर नहीं होंगे तो आप ये समझ लीजिए कोई भी चीज़ नहीं हो पाई। आप देखते होंगे, आप जो शर्ट पहनते हैं उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है कि ये इतने नंबर की शर्ट है, या आप कोई पेन लेते होंगे तो उसकी प्राइस होती है। तो हर चीज़ में नंबर का यूज़ है ही। अगर नंबर नहीं होते तो हम किसी चीज़ को डिनोट ही नहीं कर पाते कि किसकी हाइट कितनी है, किसका प्राइस कितना है, ये रूम जो है, ये हमारा घर है वो कितने एरिया में है, किसका एरिया कितना है, किसका वॉल्यूम कितना है। इन सब को नंबर की ही ज़रूरत है। चलिए पहला ही कंसेप्ट देखते हैं कि पहला कंसेप्ट क्या है सुपर सेल्स का। चलिए पहले सुपर सेल कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट सुपर सेल्स। सुपर सेल्स, सुपर सेल्स है अपना पहला कंसेप्ट। अच्छा, सुपर सेल्स होते क्या हैं? ऐसी सेल्स, देखिए सुपर सेल वो सेल है, ध्यान से देखिए आप, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। सेल का मतलब है बॉक्सेस। क्या है सेल का मतलब? बॉक्सेस। अच्छा, सेल भी अलग अलग मीनिंग रखते हैं। साइंस में सेल का मतलब अलग, मैथ में अलग नंबर अलग मतलब निकला है। तो चलिए एक बॉक्सेस बना लेते हैं पहले, और सुपर सेल का मतलब समझते हैं। सुपर सेल्स, देखिए सुपर सेल्स का कुछ इस तरीके से है, A1 2 3 4। मान लीजिए मैंने कुछ नंबर लिए हैं 5 3 5 5 7 2 6 8 1 5 9 1 6 3 0। ये कुछ मैंने नंबर लिए। अब इनमें ये बॉक्सेस हैं सारे, ये भी बॉक्स, ये भी बॉक्स, ये भी बॉक्स, ये भी बॉक्स, ये भी बॉक्स। तो ये सारे क्या हैं? सेल हैं। अब सुपर सेल क्या होता है? सुपर सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर जो नंबर लिखा होता है वो उसके एडजासेंट सेल्स के नंबर से बड़ा होता है। क्या कहा मैंने? सुपर सेल एक ऐसी सेल है जिस सेल में जो नंबर लिखा होता है वो उसके एडजासेंट सेल के नंबर से बड़ा होता है। देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं, 535 से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो 535 है इसका एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, यानी कि बाजू वाला। कौन है? देखिए आप, 535 का एक ही पड़ोसी है, वो है 572। क्या ये 535 572 से बड़ा है? क्या ये 535 इससे बड़ा है? नहीं है बड़ा, तो ये सुपर सेल नहीं है। सुपर सेल क्या थी? वो सेल जिसके अंदर जो नंबर है वो एडजेसेंट से बड़ा हो। तो ये तो छोटा था इससे, तो ये तो सुपर सेल नहीं। सेकंड वाले पे आते हैं 572 पे। अगर देखें इसके पड़ोसी कितने हैं इस वाले के, तो इसके पड़ोसी दो हैं, एक तो 681 और एक अपना 535। लेकिन जो 572 है इसके दो एडजेसेंट हैं, दो पड़ोसी हैं। लेकिन ये जो है ये एक पड़ोसी से तो बड़ा है, इस वाले पड़ोसी से तो बड़ा है, लेकिन इस पड़ोसी से छोटा है, तो ये भी एक सुपर सेल नहीं है। तीसरी वाले पे आते हैं, इस वाले पे। इसमें देखते हैं इसके पड़ोसी कौन कौन है। इसके पड़ोसी देखें तो एक पड़ोसी ये है और एक पड़ोसी ये है। अच्छा, ये है 600 की लाइन में और ये दोनों 500 की लाइन में है। तो स्टूडेंट्स ये जो है इन दोनों अपने पड़ोसियों से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक सुपर सेल हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे बना देंगे, ये एक सुपर सेल हो गया ना, ये 680, इससे ही बड़ा, इससे ही बड़ा।
अब अगले पे चलते हैं 591 पे। यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ भी 600 है, इसके दो पड़ोसी हैं, एक ये और एक ये। तो ध्यान से देखा हमने कि इसके दो पड़ोसी हैं ये और ये दोनों से ही छोटा है। ये भी 600 है, ये भी 600 की लाइन में और ये 500 की लाइन में है, तो ये दोनों से ही क्या है, छोटा है, तो ये भी 100% नहीं है। लास्ट वाले पे आते हैं 630 पे। 630 जो है वो उसका एडजेसेंट देखें, उसका पड़ोसी देखें तो उसका पड़ोसी एक ही है, 591 एक ही पड़ोसी है उसका, तो इसलिए और वो एक ही पड़ोसी से बड़ा भी है, तो इसलिए इसका एक ही सुपर सेल होगा ये, मतलब ये भी एक सुपर सेल है क्योंकि इसका एक ही पड़ोसी था 591 जिससे बड़ा है 630। तो अपना ये वाला भी एक सुपर सेल होगा। जहाँ जहाँ मैंने सर्कल बनाया है वो सुपर सेल है, बाकी और कोई सुपर सेल नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल से सुपर सेल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अपन करने जा रहे हैं पेज नंबर 57 के फिगर इट आउट क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल से आपको हुआ होगा क्लियर, आप इसको नोट भी कर सकते हैं जिससे आपको याद रहे सुपर सेल। सुपर सेल का मतलब क्या है, सेल बिगर देन एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल से बड़ा हुआ सेल जिसका नंबर, सेल नंबर बिगर देन एडजेसेंट सेल नंबर, एडजेसेंट सेल नंबर से बड़ा हो जिसका सेल नंबर, वही कहलाता है हमारा क्या, सुपर सेल। नोट कर लीजिए आप इस एग्जांपल को जिससे आपको क्लियर हो जाए सुपर सेल। चलिए इसको रब करते हैं और अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिगर आउट के। अगर यहाँ नहीं हुआ क्लियर तो वहाँ हो जाएगा। चलिए इसको रब कर दें, 3 2 1 चलिए करते हैं। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी फिगर इट आउट सॉल्व करने वाले हैं, वहाँ क्लियर हो जाएगा। फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन वहाँ भी ऐसे सुपर सेल वाले ही क्वेश्चन। चलिए एक एक करके करते हैं क्वेश्चन सॉल्व फिगर इट आउट पेज नंबर 57 के। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 57 के फिगर इट आउट का। इसमें क्या पूछा है, इसमें कहा गया है कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल ब्लू। किसको कलर और मार्क करना है, सुपर सेल्स को मार्क करना है और कलर करना है इस टेबल में जो नीचे दी हुई है। ये टेबल है वो, इसमें अपन को सुपर सेल्स को मार्क करना है, कलर करना है, तो अपन मार्क करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सुपर सेल आई बताया जो अपनी बाजू वाली सेल से बड़ा होता है, पड़ोसी सेल से बड़ी, मतलब एक ऐसा सेल जिसके अंदर जो नंबर लिखा है वो अपने बाजू वाले सेल से के नंबर से बड़ा होता है। यहाँ देखिए आप 6828 को देखिए ध्यान से, 6828 को आप देखेंगे ये 6000 है और उसका बगल वाला बाजू वाला 670 में है, 670 में है। तो ध्यान से देखें तो इसके बाजू में यही है। अच्छा ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है ये, तो अपना ये एक सुपर सेल हो जाएगा, पहला वाला एक सुपर सेल है। अच्छा दूसरे वाले पे चलते हैं 670 पे, तो ये तो इससे छोटा ही है, अभी अपन को पता चला, तो ये एक सुपर सेल नहीं हो। इस पे आते हैं। अच्छा यहाँ देखें तो 9000, यहाँ देखें तो 600, ये तो छोटा ही है इससे। अच्छा ये देखिए 3000 है, तो ये भी इन दोनों से बड़ा है अपने बाजू। इसके दो पड़ोसी थे, एक ये सेल पड़ोसी एक ये सेल पड़ोसी, ये जो है इन दोनों से ही बड़ा था, इसलिए ये भी एक हो गया सुपर सेल। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो ये अभी हमें पता चला इससे तो छोटा ही है, तो ये सुपर सेल नहीं, इससे छोटा है इसलिए ये सुपर सेल नहीं है। इस पे आते हैं तो देखिए यहाँ है 8080 और यहाँ है 08, यानी कि ये इससे छोटा है। तो दोनों आगे की दो डेट दोनों सेम है, लेकिन लास्ट की 2 डेट में फंडा हो गया, यहाँ 80 था यहाँ 08 था, तो ये इससे छोटा हो गया, इसलिए ये भी सुपर सेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं तो ये नंबर जो है 7308, 7000 की लाइन में और ये 3000 की लाइन में, तो इससे तो बड़ा है ये नंबर, पर अपने इस वाले पर इसके दो पड़ोसी हैं, एक ये एक ये, तो इस वाले पड़ोसी से तो ये बड़ा है लेकिन इस पड़ोसी से ये छोटा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस पे 8000 पे इसके भी दो पड़ोसी भाई, एक ये पड़ोसी एक ये पड़ोसी,
ये 7000, ये 5000, ये 8000, 8000 5000 और 7000 से बड़ा है, तो ये भी एक सुपर सेल हुआ है। समझ में आया होगा ना। इसके थे दो पड़ोसी, एक ये और एक ये था 8000, ये वाला 7000, ये वाला 5000, दोनों से बड़ा था ये बीच वाला, तो सुपर सेल हो गया। इसको देखते इसके दो पड़ोसी ये और ये, लेकिन ये 5000 8000 से छोटा है, तो ये तो सुपर सेल होगा नहीं, और ये भी सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि इसका एक ही पड़ोसी है ये, उससे ये छोटा है। तो इसमें अपने निकल के आए टोटल तीन सुपर सेल, तीन ही सुपर सेल आए अपने, है ना। तो 1 2 3 तीन सुपर सेल आए, नोट कर लीजिए आप, है ना। बुक तो निकाल के ही रखा करें, बुक और कॉपी निकाल के रखा करें, है ना, और फिर ही आया करें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं सॉल्व। नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 57 का। क्या है, बहुत ईजी है। फिल द टेबल बिलो, इस टेबल को फिल करना है। उसमें क्या करना था, कलर करना था, मार्क करना था सुपर सेल को। इसमें क्या करना है, टेबल को फिल करना है विथ ओनली 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर ही लेने हैं। कैसे लेने हैं, 4 डिजिट्स नंबर ही लेने हैं, इनके अलावा कुछ नहीं लेना है। 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। सच दैट सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल। जो मैंने ये मार्क लगाए ना ऐसे वाले, आपकी बुक में वो कलर्ड दिए हुए हैं। आप बुक में देखेंगे क्वेश्चन तो ये 3, ये वाला, ये जो टिक लगे हैं, ये सेल्स आपके कलर्ड दिए होंगे। ये सेल्स आपको पहले से फिल दिए हैं। अब कहा है कि इनमें ऐसे नंबर फिल कीजिए कि जो कलर्ड है यानी कि ये और ये सुपर सेल ही रहें, और सारे 4 डिजिट नंबर से हमें सारे सेल फिल करने हैं। चलिए इनको फिल करते हैं। देखिए ये तो एक नॉर्मल सेल है, इसका अगला वाला जरूर सुपर सेल है, यानी इससे बड़ा होगा। तो हम ले लेते हैं एक नंबर 5 3 4 8। हमने ये नंबर ले लिया क्योंकि ये एक सुपर सेल था, तो इससे तो बड़ा ही होना था इसे, है ना। तो ये सुपर सेल हो। अच्छा, इसके दो होते बाजू वाले, एक ये और एक ये, तो यहाँ जो नंबर होगा ना स्टूडेंट्स, वो भी इससे बड़ा मतलब वो इससे छोटा ही होना चाहिए। इस नंबर से वो छोटा ही होना था यहाँ वाला। क्यों, क्योंकि ये एक सुपर सेल था, तो इसके बाजू में दो थे, ये और ये, है ना। तो दोनों से ये बड़ा होना चाहिए सुपर सेल। अच्छा, ये नंबर है तो वो ये भी कह रहा है कि ये भी सुपर सेल होना चाहिए। तो यहाँ जो नंबर हो वो इससे भी छोटा हो और इससे भी छोटा हो, दोनों से छोटा हो। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एक नंबर 1100। आप कुछ भी आपके मन से ले सकते हैं, बल्कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये नंबर इस वाले नंबर से भी ये जो नंबर है वो इस तरफ वाले से भी छोटा हो और इस तरफ वाले से भी छोटा हो, क्योंकि ये एक सुपर सेल है और ये भी एक सुपर सेल है। अच्छा, ये एक सुपर सेल था तो इसके बाजू में दो होंगे, इसके पड़ोसी दो, एक ये वाला सेल पड़ोसी, एक ये वाला सेल पड़ोसी, तो ये दोनों से बड़ा होना चाहिए। यहाँ जो नंबर होगा वो भी छोटा ही होना चाहिए। तो हमने ले लिया 1078, ये हमने ले लिया। जब यहाँ तक कोई सुपर सेल नहीं है, तो हम कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। एक ले लिया 1078, एक ले लिया 1089, एक ले लेते हैं 1091, ये ले लिया हमने नंबर 788991। यहाँ कोई सुपर सेल नहीं बन रही। देखा जाए, ये देखें तो ये इससे छोटा है, ये नंबर जो है वो इस वाले से छोटा है, ये नंबर इससे छोटा है, तो ये इन तीनों में कोई सुपर सेल नहीं। अब बस लास्ट में एक सुपर सेल दिया था ये, तो इसका तो पड़ोसी एक ही था, ये वाला, तो बस इस वाले नंबर से बड़ा वाला हो ये नंबर, बस इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं चाहिए। तो हमने इसको बड़ा ले लिया 9700। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, आप आपके मन से भी लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सुपर सेल हैं, कलर्ड सेल हैं, वो अपनी बगल वाली सेल से बड़ी होनी चाहिए। वो अपनी बगल वाली सेल पड़ोसी सेल से बड़ी होनी चाहिए, एडजेसेंट सेल से बड़ी होनी चाहिए। बस ये आपको सुपर सेल में ध्यान रखना। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इनको फिल करना था, जो कि मैंने पिंक चौक से फिल करे हैं। आप इनको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और अपने मन से भी कर सकते हैं। ये वाली और ये वाली जो थी सुपर सेल थी, तो ये वाली इससे बड़ी होनी चाहिए थी, ये वाली इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए थी, ये वाली भी इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए थी। नोट कर लीजिए, नोट दिस। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट।
चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं इसको रब और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। चलिए रब करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। पॉज कर लीजिए और नोट करिए। मैं 3 तक गिन रहा, 1 2 3। आपने पॉज करके नोट किया होगा। चलिए अब करते हैं रब। तो पेज नंबर 57 का ही अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिल द टेबल बिलो। नीचे जो टेबल है उसी को फिल करना है क्वेश्चन की तरह। दैट वी गेट एज मैनी एज पॉसिबल सुपर सेल्स। ऐसा इस टेबल को फिल करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, हमें सुपर सेल्स मिले। ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल का मतलब मैक्सिमम सुपर सेल्स चाहिए जितने पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए उन्होंने कहा अभी ये एज मैनी एज सुपर सेल्स पॉसिबल, जितने पॉसिबल हो सके आपको उतने क्या है सुपर सेल बनाने हैं। यूज़ नंबर बिटवीन 100 और 1000। 100 और 1000 के बीच हमको नंबर यूज़ करने हैं और जितने हो सके सुपर सेल उतने सुपर सेल बनाने हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपके कौन कौन से सुपर सेल बन सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए एज मैनी एज पॉसिबल वाला और एक नंबर की लिमिट दी हो तो कैसे सुपर सेल बनाएंगे। आपका बन सकता है एक ये आप बना सकते हैं। क्यों, आप इसको इससे बड़ा कर देंगे। एक आप लास्ट वाला बना सकते हैं, उसको इससे बड़ा कर देंगे। और बीच में भी आप 2 बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए इसको लेते हैं। इसको हमने लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 650 एक नंबर ले लिया। अब इस नंबर को इधर एक नंबर लेंगे जो इससे छोटा कर देंगे। मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पे 632, ये कर दिया। तो एक तो ये हो गई हमारी सुपर सेल, एक सुपर सेल हमारी ये बन गई। ठीक है, इसके बाद अब एक इधर भी बन सकती है सुपर सेल। अगर हम इधर वाले नंबर को और इधर वाले नंबर को बीच वाले नंबर छोटा कर दें। यहाँ हमने मान लीजिए ले लिया 880 और ये 632, इधर हमने ले लिया 675। तो ये नंबर जो है ये भी एक सुपर सेल बन गया, ये भी एक सुपर सेल बन गया। ठीक है, ये एक सुपर सेल बन गया क्योंकि ये इन दोनों से बड़ा है, ये बीच वाला इन दोनों से बड़ा है, अपने पड़ोसियों से बड़ा है। इसके पड़ोसी 2 हैं, ये और ये, तो ये दोनों से बड़ा है ना इससे, और इससे दोनों से बड़ा, तो ये एक सुपर सेल। अब अगला, अच्छा ये तो देखिए अब ये सुपर सेल हो नहीं सकता किसी भी कंडीशन। अगर ये सुपर सेल है तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको इससे छोटा होना जरूरी है। यहाँ जो नंबर लेंगे वो हो सकता है सुपर सेल। तो हम यहाँ ले लिया 900 ले लिया, है ना। अब इसको हम एक सुपर सेल बनाना है तो ये तो इससे छोटा है ही। अब यहाँ पे लेंगे एक इससे छोटा, ले लिया हमने ले लिया 400। एक नंबर ले लिया 400 जो कि छोटा है। 400 जो है वो इससे इस वाले नंबर से ये दोनों छोटे हैं। 400 और 670 एक बन गया सुपर सेल। ये एज मैनी एज पॉसिबल के लिए कर रहे हैं पहला सॉल्व, फिर उसके बाद फिर ये वाला सुपर सेल, फिर इसको छोड़ ये वाला सुपर सेल। अब इसको छोड़ इस वाले को सुपर सेल बनाएंगे और फिर लास्ट वाले को बनाएंगे। तो ये 400 है, इससे एक बड़ा नंबर लेते हैं। हमने लिया 532। अभी तक लिया तो नहीं है ना 532, नहीं लिया क्योंकि रिपीटेशन भी नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन बोला। 532 यहाँ पे लिया। ये 400 है ना। इसको सुपर सेल बनाने के लिए यहाँ पे भी एक छोटा लेना होगा, तो हमने ले लिया 210। हम किसको ले लेते हैं, 210 को ले लेते हैं। 210 ले लिया तो ये भी एक सुपर सेल बन गई, ये भी एक सुपर सेल बन गई। अब लास्ट वाले एक सुपर सेल बनानी तो इससे बड़ा ले लेंगे 300, ये भी एक सुपर सेल बन गई। आप भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं। 100 से लेके 1000 के बीच कोई भी नंबर लेके आप इतने सुपर सेल बना सकते हैं। तो आप मैक्सिमम कितने सुपर सेल बना सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। मैक्सिमम आप 5 ही सुपर सेल बना सकते हैं, उससे ज़्यादा सुपर सेल्स नहीं बना सकते हैं।
अगर कोई 9 सेल वाली टेबल है तो। मैंने आपको बता भी दिया, आप इसको बना सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। इसको बना देंगे तो ये इससे छोटा होगा, फिर इसको नहीं बना सकते, फिर इससे अगला बना लेंगे, वो इन दोनों से बड़ा होगा, फिर इसको नहीं बना सकते, उससे अगला बनाएंगे, इन दोनों से बड़ा, फिर उससे अगला, इन दोनों से बड़ा, और फिर ये इससे बड़ा। इस तरीके से आप सुपर सेल्स बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ भी नहीं पूछा, बस इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 से पूछा है, आउट ऑफ द 9 नंबर्स, ये 9 नंबर में से बताइए हाउ मैनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव। जो टेबल है ऊपर, उसमें कितने नंबर जो हैं वो अपने सुपर सेल्स हैं, ये उन्होंने पूछा है। तो काउंट कर लेते हैं। 1 2, ये बॉक्स बने हैं वही हैं सुपर सेल। 1 2 3 4 5, 5 बने थे और मैक्सिमम थे, इससे ज़्यादा बन भी नहीं सकते थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 5। नोट कर लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और अब इसको रब करके करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, फिर भी आपको बताना ज़रूरी है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको, फिर आगे वाले बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए क्विकली। चलिए, आपने इसको नोट किया होगा, मैं 3 तक गिन रहा। 3 2 1 पॉज करके नोट करें। चलिए करते हैं रब। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसी पेज नंबर का सवाल। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं सॉल्व। देखिए, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों मैंने साथ लिख लिए, क्योंकि दोनों के आंसर जो है 1 वर्ड में है। यहाँ पूछा गया है, फॉर दिस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 पॉसिबल। क्या एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के लिए 1 1 1 सीक्वेंस पॉसिबल है? किसी भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बताइए। स्टूडेंट्स, अगर कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, मान लीजिए ये उनकी हाइट्स दी हैं, नंबर किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए हो सकता है ना शो, उनके वेट, उनकी हाइट, है ना, इन सब के लिए नंबर यूज़ हो सकता है। तो क्या बताइए आप, उनकी हाइट सेम रहेगी? 1 1 1 1 का मतलब तो यही है, अगर ये हाइट को शो कर रहा है कि उनकी हाइट तो सेम है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी भी ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं तो एक टॉलेस्ट रहा होगा, एक स्मॉलेस्ट रहा होगा, तो ऐसा करके रहता है। तो मान लीजिए अगर एक टॉलेस्ट और एक स्मॉलेस्ट भी थे, तो 2 तो अलग अलग होने चाहिए थे, ये और ये, है ना। तो ऐसा करके सेम नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है स्टूडेंट्स नो, नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक टॉलेस्ट और एक स्मॉलेस्ट आएगा और बाकी के जो भी है वो सेम हो भी सकते थे, लेकिन एक टॉलेस्ट एक स्मॉलेस्ट तो रखना चाहिए था। ऐसी कोई सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। इसमें पूछा है 6th वाले में, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल। एक सुपर सेल टेबल बनानी है, जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे थे वैसे ही एक सुपर सेल टेबल बनानी है, विथआउट रिपीटिंग नंबर्स। किसी नंबर को रिपीट भी नहीं करना है, मतलब जितने भी नंबर आप लेंगे वो सारे नंबर अलग अलग भी लेने हैं, और एक सुपर सेल की टेबल बनानी है और सारे ही नंबर को अलग अलग लेना है, रिपीट भी नहीं करना है। सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, वाई और वाई नॉट। कुछ इस तरीके से लेने हैं आपको वो नंबर कि वो तो रिपीट भी ना हो और उनमें एक भी सुपर सेल ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप एक सुपर सेल टेबल बनाएं और उस सुपर सेल टेबल में एक भी नंबर रिपीट ना हो, और वो नंबर मतलब वहाँ पे एक भी नंबर सुपर सेल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपका आंसर होने वाला है नो, क्योंकि अगर आप एक सुपर सेल टेबल ड्रॉ करते हैं तो उसमें मैंने अभी बताया था आपको 5 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या वो 9 वाले, अगर आपने 9 सेल्स लिए तो एक फर्स्ट में, एक लास्ट और बीच में 3,
तो अगर आपने पहला नंबर दूसरे नंबर से अलग अलग लिए और एक किसी को बड़ा ले लिया तो वो सुपर सेल हो जाएगा, या बीच में कई सुपर सेल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा। क्यों, आप अगर किसी भी टेबल को बनाएंगे ना तो आपको एक ना एक सुपर सेल तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो सुपर सेल बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ तक हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7th से लेके 10th तक कल करेंगे अपन सॉल्व, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, 6 क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए एक वीडियो में। नोट कर लीजिए पहले आपने दोनों को, नो नो है आंसर क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। नोट कर लिया वो स्टूडेंट्स आपने। अगर स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन जितने ही बताए वो समझ आए हों, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हों, चैप्टर 20 सुपर सेल का कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, क्वेश्चन 6 तक क्लियर हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें। और जो भी हम होमवर्क देते हैं वो आप ज़रूर करें घर से। आपका होमवर्क ये है कि आप एक टेबल बनाएंगे 5 सेल्स की, जिसमें 5 डब्बे होंगे और उसमें मिनिमम 3 जो हैं वो आपके सुपर सेल होने चाहिए। तो आपको इतना होमवर्क करना है, एक सुपर सेल टेबल बनानी है, इसमें 5 सेल होंगे, मिनिमम 3 आपके मैक्सिमम कर सकते हैं 3 आपके सुपर सेल होने चाहिए। और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें आपने कौन कौन से 5 नंबर लिए। यही है स्टूडेंट्स आपका होमवर्क। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं एंड। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।